नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज ही स्किल डेवलपमेंट क्लासेस में। आज हम एक वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी कंट्रोल्स में और पीएलसीज में एक मेन मेन समझ लीजिए कि एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, एक स्तंभ है जो कि समझ में आना किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है कि जब हम अगर हम किसी भी कंट्रोल्स में किसी भी कंपोनेंट को ऑन करते हैं तो उस कंपोनेंट को ऑन करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। वन इज कि उसकी स्टार्ट कंडीशन क्या है और अनदर इज कि उसकी स्टॉप कंडीशन क्या है। सो स्टार्ट कंडीशन और स्टॉप कंडीशंस दे कैन बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकती हैं। मतलब अगर हम उसको दिखाएं कि सपोज कोई कंपोनेंट है, सपोज हमने मोटर को ऑन करना है, मोटर को ऑन करने के लिए हमें उसका स्टार्टर ऑन करना है, स्टार्टर ऑन करने में हमें उसका एक कॉन्टैक्टर ऑन करना है। तो लेट द कंपोनेंट बी ए कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर हो गया या कोई रिले होगी, इसका नाम है सपोज के उसका नाम है, इसको हमने ऑन करना है। अब उस ऑन करने के लिए हमारी कुछ कंडीशन होगी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी यहां से हमने सपोज सप्लाई दिया है, दिस कैन बी 24 वोल्ट और 220 वोल्ट एसी डीसी, कुछ भी सप्लाई हमने दिया, ये अपनी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये कॉन्टैक्टर या रिले ऑन हो गया। इसने आगे जो भी ऑन करवाना है वो ऑलरेडी काफी बार डिस्कस हो चुका है। अगर वॉल्व कोई ऑन कराना है तो वॉल्व ऑन हो जाएगा, अगर मोटर ऑन करानी है तो मोटर ऑन हो जाएगी। अल्टीमेटली जो हमें ऑन करवाना है वो किसी कॉन्टैक्टर या रिले से ऑन यहां से कराना है, इसका नाम हमने के रखा है सपोज। तो जैसी अब ये कंडीशन का मतलब है मे बी इट कैन बी ए स्विच आल्सो कि जस्ट एक पुश बटन है, उसे ऑन किया तो ये ऑन हो जाए। इट कैन बी समथिंग लाइक कुछ मिक्स हो सकता है कि अगर एक ये लिमिट स्विच ऑन हो उसके 10 सेकंड के बाद ये ऑन हो, या एक ये लिमिट स्विच ऑन हो तब ये सेंसर ऑन हो, तब ये दूसरी मोटर ऑन हो, तब ये वाल्व आगे हो। दे कैन बी एन नंबर ऑफ कंडीशंस। जब वो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो ये कॉन्टैक्टर ये रिले ऑन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टार्ट कंडीशन। तो इसको ऑन करने के लिए ये स्टार्ट कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी ये ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद ये कब तक ऑन रहेगा? एक तो ये है कि जो स्टार्ट कंडीशन है वही उसकी एंड कंडीशन है कि इन सारी कंडीशंस में इसमें देयर कैन बी लाइक C1 C2 C3 Cn, इतने नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं। C1 C2 क्या है? जैसे C1 हो सकता है कि एक सेंसर है ये ऑन होना चाहिए, C2 है कि एक दूसरी मोटर है वो भी ऑन होनी चाहिए, C3 है कि 10 सेकंड किसी लिमिट स्विच के ऑन होने के बाद जब 10 सेकंड पूरे हो जाए तो होना चाहिए। मतलब पूरे आपका जो एक प्लांट है उसमें कोई भी कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी, ये 5 कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी तो ये ऑन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर ये n नंबर ऑफ कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन जब दोबारा बंद होगी तो ये साथ के साथ बंद भी हो जाएगा। तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप कंडीशंस उस कॉन्टैक्टर की सेम है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। एक बार हमने ट्रिगर करा दिया, एक कॉन्टैक्टर को ऑन कर दिया, वो फिर कुछ और कंडीशंस के जब तक फुलफिल रहती हैं तब तक वो ऑन रहता है। वो इसको स्टार्ट करने के लिए ये कंडीशन है और इसको स्टॉप करने के लिए कुछ और कंडीशंस होंगी। हो सकता है कि ये एक बार स्टार्ट हो गया, एक पुश बटन है, आपने पुश बटन को दबाया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, पुश बटन वापस बाहर आ जाएगा। अगर पुश बटन है तो वो वापस बाहर आ गया, वो तो फिर अगर जैसे ही बाहर आएगा इस कंडीशन में तो कॉन्टैक्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। या तो आप बटन ऐसा रखें जैसे स्विच बटन होता है, आप समझते हैं, दिस इज ए पुश बटन, इसके नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, जैसे ही आपने दबाया एक बार ऑन हुआ, छोड़ा, बाहर आ गया तो कंडीशन फिर से
यहां पर कंडीशन पूरी नहीं हुई, कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। एक पुश बटन, एक होते हैं स्विच बटन, कि आपने यहां से ये इधर चला गया, ये ठीक है, ये एक स्विच बटन है ऑन ऑफ वाले, कि इधर कर दिया आपने, ऑन हो गया, जब तक ये इधर है ये ऑन रहेगा। लेकिन ज्यादातर जो अपने प्लांट्स हैं उसमें हम ये यूज करते हैं। वाई? क्योंकि ठीक है, आपने इसको एक बार ऑन कर दिया, उसके बाद उसमें और कंडीशंस के साथ हम उसे, उस कॉन्टैक्टर को, उस मोटर को ऑन रखेंगे। अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता। अगर सपोज लाइट चलेगी, ये ऑन पे था, ये मोटर बंद हो गई, उसके बाद जैसे ही लाइट आई वापस ऑन हो जाएगी अपने आप। उधर हो सकता है कोई वर्कर काम कर रहा हो सकता है कोई सफाई कर रहा हो सकता है कोई भी किसी प्रकार की इमरजेंसी, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम प्लांट्स में ज्यादातर पुश बटन यूज करते हैं कि एक बार आपका सब ठीक है, आपने उसे ऑन कर दिया, सिस्टम ऑन हो गया, अगर बाई चांस लाइट चलेगी या कोई भी इमरजेंसी फॉल्ट आ गया तो वो ऑफ हो गया। उसके बाद लाइट आने पे ये अपने आप ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये बटन को दोबारा एक बार दबाना पड़ेगा। इस केस में स्विच बटन्स में वो दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा एंड इट कैन बी एक्सीडेंटल। सो पुश बटन आपने ऑन किया, ये पुश बटन जो उसको दबाने का, दैट बिकम्स योर स्टार्ट कंडीशन, वापस वो आ गया। अब लेकिन हमें ये चाहिए कि ये ऑन ही रहे, इसको ऑफ करने की कोई और कंडीशंस होंगी, जब वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये ऑफ होगा। तो उसको हम क्या करते हैं कि यहां से हम ऐसे लेके इसमें हम लिखेंगे स्टॉप कंडीशंस, स्टॉप कंडीशंस। और यहां पर दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इसको हम एस लिख लेंगे, सप्लाई, ठीक है। ये अब क्या बन गया कि एक बार ये ऑन हो गया, उसके बाद दिस स्टार्ट कंडीशन बिकम्स इममटेरियल। ये इसमें से C1, C2, Cn में से चाहे सारी कंडीशनें खत्म हो जाएं, चाहे एक खत्म हो, ये ऑन होने के बाद आपकी ये स्टॉप कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, और एक हमने ये कंपोनेंट लगाया है K। व्हाट इज दिस K? दिस K सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि ये क्या है। ये K इज NO पॉइंट ऑफ दिस C/R, जो भी कॉन्टैक्टर या रिले है इसका NO पॉइंट है। अब इसको अच्छी तरह से समझें कि क्या मतलब क्या बना इसका मतलब है कि सबसे पहले सपोज आपके पास ये सप्लाई थी, आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये जो करंट है इसको यहां से मिल गया, ये मिल गया, तो ये इसकी जो कॉन्टैक्टर की रिले थी वो ऑन हो गई। अब ऑन होने के बाद ये C1, C2 में से कुछ कंडीशंस अपने आप जो पहले फुलफिल हो रही थी वो हट गई, पुश बटन था दबा के छोड़ दिया, अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो मतलब ये जो यहां से जो करंट जा रहा था ऐसे, ये यहां पर बंद हो गया। लेकिन जैसे ये ऑन हुआ था, अगर ये स्टॉप कंडीशन सारी फुलफिल है, ये करंट पहले ये क्या था, जब तक ये ऑफ है रिले, तो ये NO पॉइंट इसी रिले का है, ये ऑफ है, करंट जहां तक जा रहा है। जैसे ही आपने एक बार स्टार्ट कंडीशन के कारण इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया, ये ऑन होने के बाद ये यहां से करंट इसको चला गया। सो स्टार्टिंग में हमने सप्लाई इन कंडीशंस के थ्रू इस रिले को दी, ये रिले जैसे ही फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ऑन होती है तो ये जो कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट है ये ऑन हो जाएगा, ये NC बन जाएगा। और अगर आपकी स्टॉप कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर करंट यहां से जाने शुरू हो जाएगा। फिर ये कंडीशन रहे ना रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आप किसी भी पीएलसी का डिजाइन करें, कोई भी कंट्रोल सर्किट को डिजाइन करेंगे, ये फंडा यूज होगा ही होगा। मतलब कि किसी पॉइंट को अगर आपने ट्रिगर करना है, स्टार्ट करना है, तो वो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। वंस वो कंडीशन फुलफिल होके वो ऑन हो गया, तो उसी रिले का हम एक एनो पॉइंट यूज करेंगे और एनो पॉइंट यूज करके उसके आगे हम स्टॉप कंडीशंस लगाएंगे। अब यहां से सप्लाई फिर एक बार ऑन हो गया तो सप्लाई इसके थ्रू चले जाएगी। इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज एक मोटर का स्टार्टर था, ये हमने पुश बटन है, यहां से एक मोटर को ऑन किया, मोटर के स्टार्टर को के को ऑन किया, के ऑन हुआ। के ऑन होने से जो यहां से हमने 3 फेज दिए थे, ये 3 फेज, ये L1 L2 L3 है, ये एक मोटर को दे दिए, मोटर ऑन हो गई। ये क्या था? ये इस कॉन्टैक्टर की रिले थी। अब ये थी सप्लाई। ये जैसे आपने पुश बटन दबाया, रिले ऑन हो गई, तीनों फेज इसको मिल गए, मोटर ऑन हो गई। जैसे आपने पुश बटन छोड़ा, साथ के साथ मोटर ऑफ हो गई, क्योंकि यहां से अब ये बन नहीं रहा है इसका कनेक्शन। अब लेकिन हमें मोटर को ऑन रखना है। हमें मोटर को ऑन रखने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं, यहां से उठा के एक हमने इसी रिले का एक एनो पॉइंट यूज किया और ये अब सप्लाई ऐसे दे दी। अब ये क्या बन गया? अब ये इस बात को अच्छी तरह समझें कि अब ये क्या किया है हमने। सबसे पहले यहां से जैसे ही पुश बटन को दबाया, ये रिले ऑन हो गई। ये रिले ऑन होने से कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, मोटर चल गई। कॉन्टैक्टर ऑन होने से जो ये एनो पॉइंट था, ये एनसी बन गया, इसका कनेक्शन बन गया। तो ये यहां से करंट पहले बंद पड़ा था जब ये ऑफ थी, अब ये यहां से करंट ऐसे जाके अब ये यहां से चला गया। इसको ऑफ, पुश बटन बाहर आ गया, ठीक है, यहां पर बंद हो गया, लेकिन अब ये यहां से चला गया। तो अब इसमें क्या होगा कि एक बार आपने पुश बटन को ऑन किया, मोटर ऑन हो गई, उसके बाद पुश बटन बाहर आ गया, मोटर चलती रहेगी। अब मोटर कब तक चलती रहेगी? इसमें मोटर तब तक चलती रहेगी जब तक ये के पॉइंट है, ये जो के पॉइंट है ये एनसी बना हुआ है। रिले ऑन है तो ये एनसी है, और ये कब तक एनसी बनेगा? जब तक ये सप्लाई है। अब ये एक सिंपल से सर्किट ने क्या किया कि आपकी मोटर को एक पुश बटन से ऑन किया। पुश बटन से ऑन करने के बाद ये मोटर तब तक ऑन रहेगी जब तक सप्लाई है। जब तक आपकी पावर सप्लाई ऑन है, ये मोटर ऑन रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई, यहां से ये करंट बंद हो जाएगा। अब फिर से इसको समझो कि पावर सप्लाई ऑफ होने पर क्या हुआ। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई, ये करंट यहां से बंद हो गया। ये पहली पुश बटन ऑफ है तो ये भी बंद है, ये भी बंद है। कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया, कॉन्टैक्टर ऑफ होने से मोटर ऑफ हो गई। अब दोबारा ऑन करने के लिए फिर से हमें पुश बटन दबाना पड़ेगा। पुश बटन एक बार दबाएंगे, फिर से वही कहानी होगी, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, उससे ये ऑन हो जाएगी, फिर करंट यहां से जाने लगेगा। ये एक बिल्कुल सिंपल बताया है एक पुश बटन के द्वारा। अब इस पुश बटन की जगह एक्चुअल में ये हो जाएगी अपने, जब हम बहुत बड़ा कोई प्लांट, कोई ऑटोमेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें देयर कैन बी मैनी कंडीशंस। ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो ऑन होगा। उसके बाद स्टॉप कंडीशंस अगर जब तक फुलफिल्ड हैं तो ये इसके थ्रू ऑन रहेगा। अब स्टॉप कंडीशंस में इन केस ऑफ मोटर्स सबसे एक जो स्टॉप कंडीशन रहती है, ओवरलोड रिले ऑफ द मोटर रहती है कि ओवरलोड रिले जब तक ठीक है तब तक ये कंडीशन चलेगी। उसके अलावा इट कैन बी टाइमर हो सकता है। जैसे सपोज आपका जो सैनिटाइजर है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर, अब उसमें जो डिस्पेंसर को जहां से वो लिक्विड बाहर आएगा,
उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले कंडीशन होगी कि जो सेंसर है वो हाथ को डिटेक्ट करेगा, किसी आदमी को डिटेक्ट करेगा कि उसके सामने आदमी आ गया। जैसे ही आदमी आएगा ये कंडीशन उसकी पूरी होगी, डिस्पेंसर ऑन हो गया। उसके बाद ऑन कब तक रहेगा? वो डिस्पेंसर ऑन रहेगा से फॉर 10 सेकेंड। तो स्टॉप कंडीशन में हम 10 सेकेंड लगा देंगे, तो 10 सेकेंड्स तक वो ऑन रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, स्टार्ट कंडीशन रहे ना रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लें। इसमें इसको और अगर हम जर्नलाइज करेंगे तो उसमें हम ये कर सकते हैं। चलो इसको मैं दोबारा बनाता हूं। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको हमेशा चाहिए, कुछ कंडीशंस होंगी जो स्टार्ट में चाहिए, कुछ कंडीशंस होंगी जो स्टॉप में चाहिए। दिस इज योर रिले के कुछ कॉमन कंडीशंस होंगी जो पूरी होनी ही चाहिए इसको ऑन करने के लिए, कुछ स्टार्ट कंडीशंस होंगी, ये आपकी इधर से सप्लाई आ गई, और उसके बाद कुछ सपोज स्टॉप कंडीशंस होगी, और इसको हम यहां लगा देते हैं। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? यहां पर हमें एक एंडो पॉइंट यूज करना है के का, तभी बात बनेगी ना, तभी यहां से सर्किट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत जर्नलाइज्ड है कि कुछ कंडीशनें हैं जो कि हमेशा होनी चाहिए, वो हमने ऊपर लगा दी। कुछ कंडीशंस हैं कि स्टार्ट के टाइम फुलफिल हो जाएं तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब तक स्टॉप कंडीशन फुलफिल हैं तो थ्रू एनो पॉइंट ऑफ द सेम रिले हम ये कनेक्शन फिर पहले जो करंट जा रहा था, पहले जो करंट शुरू में स्टार्टिंग में करंट यहां से ऐसे गया, फिर ये स्टार्ट कंडीशंस, फिर उसके बाद ये करंट यहां से फिर ऐसे चला गया, फिर ये पूरी ना हो। अब जब ये स्टॉप कंडीशन बंद हो जाएंगी, यहां पर ये हट जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से 2 बार समझ लें। किसी भी सर्किट में आप देखेंगे, अब ये जैसे ये तो हम इधर एक ब्लॉक डायग्राम में समझा रहा हूं मैं आपको बहुत इजीली समझ भी आ रहा होगा, लेकिन जब आप मशीन के डायग्राम्स देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखेंगे, तो उधर ऐसा कुछ नहीं बना होगा। उधर वो सीधा एक कॉन्टैक्टर बना हुआ है, उसमें आपको ये समझना कि कौन सी स्टार्ट कंडीशन है और कौन सी स्टॉप कंडीशन है। उसका एक बड़ा सिंपल तरीका रहता है कि जिस कंडीशंस में आपको ये पॉइंट दिखेगा, उसी रिले को ऑन करने के लिए उसी का एक एनो पॉइंट जहां पर यूज हुआ है वो उसकी स्टॉप कंडीशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब कि सपोज अब ये ब्लॉक डायग्राम थी। अब मैं एक छोटा सा एक सर्किट का, सपोज किसी भी मशीन के एक सर्किट का मैं पार्ट बना रहा हूं। सपोज एक आपके पास उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक मोटर है या एक वाल्व है, एक वाल्व को ऑन करने के लिए यहाँ पर मोटर है, जब वाल्व है उसका एक कॉन्टैक्टर की है, यहाँ पर हमने सपोज एल और एन सप्लाई दी, ये आगे किसी मोटर को चलेगी या वाल्व को चलेगी, व्हाटएवर। ये मतलब ये कॉन्टैक्टर या ये के रिले है जो कि इसको ऑन करती है। अब सर्किट में आपके पास कैसे बना होगा कि यहां से सप्लाई आ रही है, इसमें लिखा होगा एक और कोई K3 है, जब ये ऑन हो जाएगा, एक टाइमर है T है, उसका एनो T है, T4 है, जब ये ऑन हो जाएगा, एक सेंसर है सपोज उसका एनो यूज किया हुआ है S1, जब ये ऑन हो जाएगा तब
के मोटर, ये यहाँ पे न्यूट्रल होगी। ऐसा सर्किट एक्चुअल में ऐसा दिखेगा आपको कि ये ऑन हुए तो ये के ऑन हो गया, के ऑन होने से ये मोटर चल गई। साथ में आपको कहीं और उसी पेज पे या किसी और पेज पे आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पर एक की है, उसके बाद यहाँ पे कोई टाइमर है, अलग से कोई टाइमर T3 है, ये ऑन हुआ। इसके बाद कोई कॉन्टेक्टर है, K7 है, कुछ सेंसर है, व्हाटएवर, कुछ भी कंडीशंस मैं बना रहा हूं ऐसे अपने मन से। और नाउ दिस इज योर स्टार्ट कंडीशन। इसमें हमने क्या किया कि ये के को ऑन करने के लिए ये सब ऑन होंगे तो ये के ऑन होगा, के ऑन होने से मोटर चल गई। अब इसमें इसी के का एक NO पॉइंट यूज किया है। जब ये ऑन हो गया, एक बार मोमेंटरीली भी ऑन हुआ तो ये सप्लाई यहां आ गई। अब उसके बाद अगर ये कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही हैं तो भी मोटर ऑन रहेगी। So these all are your stop conditions. And these all are your start conditions. So इसको अच्छी तरह समझ लें। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी PLC डिजाइन में यूज होगा। रादर आई विल से कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि इवन आपके जो IT में जो जितने भी कोडिंग होती है, जहां पर भी होते हैं, वहां पर भी यही कंडीशंस होती हैं कि इफ दिस देन दिस, इट विल रिमेन दिस टिल दिस। तो वो एक, अगर हम जैसे फ्लो चार्ट्स देखते हैं उनमें भी यही बात होती है कि कब तक क्या चीज को ऑन रखना है। तो बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको मैं चाहूंगा कि आप 1-2 दिन इसके ऊपर विचार करें। अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, अपने ड्राइंग्स हैं अपने मशीन्स की, तो उसको स्टडी करें और उसमें ये चीजें ढूंढें, आपको समझ में आने लगेगा। और एक बार ये बात समझ में आ गई तो देयर इज नो लिमिट उसमें। तो हमें उसके बाद हमें जस्ट अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक देखना है कि कौन सी कंडीशंस हैं। ये कंडीशन ऑन करने पे मुझे ऑन करना है, इसको तब तक ऑन रखना है तब तक ये कंडीशंस हैं। द डिजाइनिंग ऑफ एनी सर्किट बिकम्स वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी डिजाइन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। रादर मैं चाहूंगा कि अगर आपको आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, हम इकट्ठे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हैं, कहीं पर आप फंसे हुए हैं, तो मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। और अगर आपको अपनी मशीन का कोई सर्किट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप फोटो भेजकर, कुछ भी भेजकर डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स वंस दे आर क्लियर देन यू कैन डिजाइन एनीथिंग। और इसके ऊपर थोड़ा विचार करें। हमने तकरीबन सभी कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं और डिज़ाइन का एक पार्ट कर लिया। इसके आगे तो ये है कि सभी के अपनी अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होंगी, उसमें आप जितना आप अपना दिमाग चलाओगे, कॉन्सेप्ट यही है जो यूज होते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक मोर लेसन्स जहां पर हम इन पॉइंट्स को यूज करें। इन पॉइंट्स को यूज करके आपको समझाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियोस देखते रहें, कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और इसे आप शेयर भी करें और लोगों के साथ, अपने और मित्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। थैंक्स, बाय बाय।